स्वरूप छोटा भी है तो फल देगा, मंझला भी है तो फल देगा, और बड़ा भी है तो भी फल देगा। उसमें ब्रह्मता नहीं है। ये कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है, सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े बड़े आते भी नहीं थे, सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ री बहू बेटा क्या हो गया? अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेरे से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है। तुम्हारे भगवान इतने से मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी मंगवा लूं क्या? अब मां क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोल। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जो सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बेचारी बोल भी नहीं सकती, मम्मी ओ मम्मी मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा क्यों बेटा, अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को लिया ही इतने बड़े। बहू ने कितने दिन सेवा करी? जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक। जो छोरा टोरी आ गए, छोरा छोरी आए, डीकरा डीकरी जो गोदी में आए, फिर सेवा कौन कर रही है? बोलो बोलो जम के बोलो। बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, अब मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोंछ पोंछ के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान उन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी यार डाकोर जी, लेके आएगी, खसक के बैठो। तो देवता उन भी जगह बना के बैठते हैं। जे जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे और अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने इतने से भगवान बेचारे इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी और आरती गा रही, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मत जा, किचन में जाके 2-4 शक्कर की कटोरी और लिया। अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सवेरे पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए। शंकर जी बोले अब चिंता मत कर, कल ही आएगी। गई वो तो सवेरे आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल 100 साल 25 साल 10 साल पुराने हैं। जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है, उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है। उसको रखो।
फैशन के चक्कर में मत रहो। और आज इस बड़ौदा की धरा से आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप अपने पत्र लिखकर भेजो, मना नहीं है, पर इन पत्रों पर ना तो शिवलिंग का फोटो बनाओगे ना शंकर भगवान का फोटो बनाकर भेजोगे। जितनों को भी पत्र लिखना लिखो। कई लोग शिवलिंग का फोटो बना देते हैं, कई लोग शंकर भगवान का फोटो बना देते हैं। हम पहले भी बोले, हम केवल पत्र पढ़ते हैं, जो आप भेजते हो वो यहां रखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद वो पत्र आप ही के बड़ौदा में, आप ही के नगर में रोज रखे रहते हैं। किसी के मन में ये शंका हो कि सियोर वाला महाराज ने कहीं गलत बाज दिया हो, तो पत्रों में नंबर भी लिखे रहते हैं, आप आराम से फोन लगाओ और उनसे बात करो। मना नहीं है, ये पत्र यही है। पर उन पत्रों को पीछे अगर आप फोटो बना दिए शिव जी का, शिवलिंग बना दिए, और वो पत्र किसी ने फाड़ कर फेंका, डस्टबिन में डाला, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पत्र लिखो, आपका नाम लिखो, मना नहीं। पर भगवान के फोटो से वो वंचित, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर। हम तो बड़ा पत्रिकाओं में भी, शादी की पत्रिका में भगवान के फोटो का हम विरोध करते हैं कि शादी की पत्रिका में भी भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर उस पत्रिका में तुम्हारा फोटो छाप दो जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन का, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े तो घर की मावी के दे अभी शादी भी नहीं हुई रे, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं बोले अम्मा भी, अब ठीक है ठंडा करने में दर्द हो बोले। इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है। पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर कर उसके मन में आया, इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा है। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है, उस अंतर को पहचानिए। अंतर कितना है। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बना है, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में हमारा घर बना है गुरुदेव। अगर हमारे यहाँ टेंशन आएगा तो टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन उसको। अभी तुम पूछो बहेड़िया परिवार से, इनको हमारे चक्कर में कितना टेंशन होगा, तुम पूछो इनसे। देखो गरम गरम रोटी भेजना, ठंडी मत भेजना। और ये सारी बहुएं हैं ना, ये दोनों तीनों भाइयों की, ये तीनों कम थोड़ी ना है।
गुरुजी आ रहे हैं, भजन गाना है, प्रणाम करना है, ये करना है, थोड़ा सामग्री पहुंचाना है। अब हम इनके यहाँ रह रहे हैं तो इनको टेंशन है। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। एक कारागार में, एक जेल के अंदर जो वो रहता है, उसके अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसको बंद कर देते हैं, उसके अंदर रहने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है? उस जेलर की। बोलो रहती कि नहीं रहती? कि ये हाजिरी भरता है कि नहीं, और वो गायब हो जाए तो जेलर को गायब कर देते। कहां गया बोल? वो कहां गया? तूने गायब करा है, कहां गया? उसकी तबीयत भी खराब हुई तो जेलर को पकड़ा जाएगा। उसको कुछ भी हुआ उसको पकड़ा जाएगा। ये बीमार कैसे पड़ा, इसको तकलीफ कैसे हुई, इसको ये कैसे हो गया, कट क्यों लगा, हाथ कैसे कटा, पांव कैसे टूटा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या करा। उसी तरह हम अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में भगवान रहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया है, तो सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि भगवान के घर में हमारा कमरा बना है, तो पूरी तुम्हारी जवाबदारी महादेव की होगी। फिर वो जा, फिर वो जा। अब तुम्हारे ऊपर अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन छोड़ देना। फिर तुम्हें टेंशन ही कुछ भी नहीं रखना। तुम्हें तो ये रखना है कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं, तो चिंता किसको करना है? बोलते जाओ जम के, महादेव। अगर हमारी आंख में आंसू आया तो रोना किसको है? आंख में आंसू भरकर महादेव को। हुआ भी यही था जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला, आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है? बाण किसको लगा? शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है? उर्मिला जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है। इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं, रो रहे हैं राम, क्योंकि बाण राम को लगा है, जिसके साथ गया था। लक्ष्मण किसके साथ गए? राम जी के साथ। पूरी जवाबदारी किसकी? राम जी की। अभी यहां पर कहीं कोई लोग बस लेकर आए होंगे, कोई लोग गाड़ी लेकर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे साथ चलो साहब, चलो साहब, और सब कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब गाड़ी में भरा कर लेकर आए। जवाबदारी किसकी? जो लेके आया। अब उसने कह दिया कि जवाबदारी इनकी है, तो उसने भी कह दिया, देखो साहब मेरी जवाबदारी पे मत जाना, कथा में जा रहा है। अब कथा किसकी? यहां बहेड़िया परिवार कथा नहीं करवा रहा, फिर समझ जाना। यहाँ कथा कराने वाला ये पुत्र स्वर्गीय काव्य की स्मृति में हो रही है, और ये बहेड़िया परिवार नहीं करवा रहा है। ये कथा करवाए, ये इनके बस की बात नहीं है। इसने उनसे कह दिया, बाबा, ओ बाबा, कथा होना, कथा। काव्य ने उनसे कहा तो देवादिदेव महादेव ने, जैसे चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी ने महादेव से कहा था, उसी तरह इसने भी कह दिया देवादिदेव महादेव से, काव्य, मेरी कथा शिव पुराण सुनना है मुझको। बाबा कथा वो करवा रहा है, उसकी सामर्थ्य।
तो तुम्हें लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। कई कई ऐसे भी आए होंगे टू व्हीलर पर जिनको गाड़ी तक चलाना नहीं आती, तो भी वो यहां तक लिया है। जब हम यहाँ से जाते हैं और माताएं जब गाड़ी चला के जाती हैं तो वो गाड़ी में हमको देखती और ऐसे ऐसे हाथ करती, हमारी जान दुख दुख होती, उधर देख ले जी जी, उधर देख। हमने कई बार वो बेटा क्या नाम उसका, वो हमको लेकर आता है,